नेशनल कॉन्फ्रेंस और विशेषकर स्पीकर अब्दुल रहीम राठौड़ साहब, इनके पास है कुछ नहीं लोगों को देने के लिए, कश्मीरियों को बताने के लिए। जितने भी मैनिफेस्टो में अपने घोषणा पत्र में इन्होंने जो वायदे किए हैं, एक भी वायदा ज़मीन पे उतारने के लिए, चाहे वो 5,000 रुपया का जो स्टाइफन देने की बात है, 12 सिलेंडर की बात है, 200 यूनिट बिजली की बात है, या और भी जिसे कहते हैं बड़ी बड़ी एक डींगे इन्होंने मारी है मैनिफेस्टो पे। इनका गवर्नर्स एड्रेस फ्रॉड है, ये उस पर चर्चा नहीं करना चाहते, इसलिए ये 3 दिन से कभी मार्शल लगाते हैं, कभी तमाशा करते हैं, कभी इधर करते हैं, कभी रेजोल्यूशन लाते हैं। भारतीय जनता पार्टी कश्मीर के लोगों के साथ है। भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के लोगों की बहबूदी चाहती है। इतनी देर के बाद, इतने इंटरवीनिंग पीरियड के बाद सरकार बनी है, इतनी देर के बाद विधानसभा बनी है। मुझे पता है हम और आप इंटरव्यू करते थे विधानसभा में, पिछली विधानसभा में जब मैं था, तो उस विधानसभा को इस तरीके से चलाएंगे क्या? मुझे लगता है जो 6-7 दशकों तक इन्होंने जो लूट यहाँ पे मचा के रखी, जो तमाशा बना के रखा, और आज एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है। धारा 370 दफन हो चुकी है। मैं बार बार सबको बता दूं, धारा 370 को वापस लाने की बात जो लोग कर रहे हैं वो आसमान से तारे तोड़ने के बराबर है। ये पाकिस्तानी और खासकर अलगाववादी और सेपरेटिस्ट एजेंडा भारतीय जनता पार्टी नहीं चलने देगी। आखिरी सांस तक और आखिरी खून के कतरे तक भारतीय जनता पार्टी संघर्ष करेगी। और ये कश्मीरियों के इनोसेंट जिसे कहते हैं, बेगुनाह कश्मीरियों के कत्लो गारत का जिसे कहते हैं, अगर कोई जिम्मेवार को है तो ये नैरेटिव, ये तमाशा, ये मुजस्मा जो नेशनल कॉन्फ्रेंस लगाना चाहते हैं। मैंने कहा कि दे डोंट वांट टू डिस्कस। हम गवर्नर्स एड्रेस की तैयारी कर रहे हैं और ये वो एक रेजोल्यूशन को ले आते हैं धारा 370 को लेके। अरे भाई, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने डिनाई किया, जिसको भारत की पार्लियामेंट ने डिनाई कर दिया, उस 370 के रेजोल्यूशन से होगा क्या? आप इस हाउस का मजाक क्यों बना रहे हैं? आप क्यों जम्मू कश्मीर के लोगों को झूठे जिसे कहते हैं वो होप्स, फॉल्स होप्स दे रहे हैं, झूठे एक वायदे दे रहे हैं उनको आप? मेरा जम्मू कश्मीर के लोगों से सबसे जिसे कहते हैं विनम्र निवेदन है कि इनके इस फ्रॉड को कम से कम रिजेक्ट करें और आने वाले दिनों में इनसे हट के जिसे कहते हैं अलग नैरेटिव, वो नैरेटिव हो विकास का, वो नैरेटिव हो तरक्की का, वो नैरेटिव हो कश्मीरी लोगों की रक्षा और सुरक्षा का। आज किश्तवाड़ में जो 2 किलिंग्स की बात आई है, मैं बोलूं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के यहाँ पे एकदम जिसे कहते हैं हुकूमत के आने के बाद आतंकवादी जो सेंटर्स हैं वो एक्टिव हुए हैं, उनका मोरल बढ़ा है और उन्होंने ये नया तमाशा जिसे कहते हैं यहाँ पे किया है। मैं आश्वस्त करना चाहूँगा आपके माध्यम से जम्मू कश्मीर की जनता को, एक आतंकवादी चुन चुन के मारा जाएगा और भारतीय जनता पार्टी तब तक नहीं रुकेगी जब तक आतंकवाद का सफाया ना हो जम्मू कश्मीर से। नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने नैरेटिव से उनको ऑक्सीजन देने की कोशिश करेगी, लेकिन हम जम्मू कश्मीर के लोगों की रक्षा और सुरक्षा के लिए वचनबद्ध हैं। सर, जम्मू कश्मीर में सरकार, देखें, मैंने कहा टेररिज्म का ग्राफ नहीं, इनके आने से एक नई एनर्जी इनको मिली है और आपने देखा होगा कि इनके आने के बाद ही मुशाल मलिक राहुल गांधी को चिट्ठी लिखती है। तो एक आतंकवादी की वाइफ क्या, जिन्होंने कई कत्ल, कई संगीन जुर्मों में जो अपने आप में संलिप्त हैं, ये कानून नहीं कहते, उन्होंने खुद भी कैमरा में कई बार एडमिट किया है, तो वो राहुल गांधी को चिट्ठी लिख रही हैं। तो ये ऐसा नैरेटिव है जिसने कश्मीर, कई किसे कहते हैं बेगुनाह कश्मीरियों के खून से रंगा हुआ नैरेटिव है। इस नैरेटिव के विरुद्ध लड़ना होगा, भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी और कश्मीर का बच्चा लड़ेगा, कश्मीर का नौजवान लड़ेगा और हम ये लड़ाई संसद से लेकर गली तक, मोहल्ला तक हम ये कैरी ऑन करेंगे।